दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम लोग अवध क्षेत्र के विकास के बारे में बातचीत किया जाए। बांके जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य माननीय विजय बहादुर यादव आज हम लोग के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। आज हम लोग माननीय विजय बहादुर यादव से बातचीत किया जाए। विजय बहादुर सर, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भरखरे लुम्बिनी प्रदेश के नामाकरण भा जो प्रदेश नंबर 5 रहा, कैसा महसूस होता है ये राजधानी और नामाकरण के सवाल के विषय का लेके? नहीं, ये तो सर ऐसा है, लुम्बिनी प्रदेश जो प्रदेश सभा से लुम्बिनी प्रदेश के नामाकरण की है, वो हिसाब से जोन हिसाब से आज आपके जन आंदोलन, मधेश आंदोलन, थरवट आंदोलन, मतलब जनजाति आंदोलन, जितने भी आंदोलन इस देश में हुआ है, उस सब आंदोलन के भावना इस सरकार नहीं समेट पाइस। नामाकरण के विषय में काहे से नहीं समेट पाइस? जितने आज आंदोलन हुए हैं सब अपने जातीय पहचान के मुद्दा के लेकर आंदोलन में उठे पार्टी हैं, तो वो जातीय वर्ग के भावना का न समेट के जो लुम्बिनी प्रदेश इस सरकार प्रदेश नंबर 5 के सरकार लुम्बिनी प्रदेश के नामाकरण के ऊपर हमार तो विमति है है, साथ ही हमारे पार्टी के भी पर बहुत बड़ा विमति रहा है। और वो विमति के बावजूद हम लोग संशोधन प्रस्ताव भी ये दर्ता कराएं कि ये प्रदेश के नाम थरवट अवध मगरात प्रदेश हो कह के हम लोग प्रदेश सभा के अंदर एक प्रस्ताव भी हम लोग संशोधन प्रस्ताव भी दर्ता कराएं। एक जो प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग गए, लेकिन आज ये प्रदेश के नाम लुम्बिनी प्रदेश भवा वो रही एक प्रक्रिया के बाद। जहाँ तक राजधानी के थाई मुकाम के बात है, तो ये जो प्रदेश नंबर 5 के सरकार राजधानी के थाई मुकाम तमाम अब आपका प्रदेश सभा के स्थापना के बाद में प्रदेश सभा अंतर्गत एक ठो ये आपके राजधानी थाई मुकाम कहाँ बनावा जाए, इसके लिए एक ठो समिति गठन भय। उस समिति के माध्यम से प्रत्येक जिला में जाए के राय संकलन किया जाए के राय संकलन किया गया। इसके बाद विज्ञ लोग के समिति बना, विज्ञ समिति लोग भी उपमा सर सलाह कह के इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हर तरफ से हुआ कि प्रदेश नंबर 5 के जितने बासिंदा हैं वो बासिंदा का पायक पड़े वाला जगह कहाँ है, कौन जगह राजधानी रखा जाए कह के विज्ञ सलाह प्रदेश नंबर 5 के आम नागरिक के जन चाहना, उनके भावना समिति बूझी, समिति के प्रतिवेदन देखे के बाद में विज्ञ लोगन के राय सुझाव और आपके राज्य पुनः संरचना आयोग भी वही जगह का मतलब उपयुक्त डांग जिला ही उपयुक्त प्रदेश नंबर 5 की राजधानी हो कहकर उस साइड भी मतलब अपने समिति में रखे रहा है। ये तमाम चीज़ का देखत हुए उपयुक्त ये लगा कि 5 नंबर के जो थाई राजधानी जो दांग में ले जाए के रखा गया, वो प्रदेश सरकार जो प्रस्ताव लावा अच्छा हुआ। ये पूरे प्रदेश नंबर 5 के संपूर्ण नागरिक, संपूर्ण दादा भैया दीदी बहनी सबके हक में है, ये सबके पायक परे वाला जगह है। इन नातन से नामाकरण के विषय में विमति है, लेकिन पहचान अनुसार के नामाकरण नहीं भवा उमा विमति है। विमति हमारा लोगन होत आई कल आवे वाले समय में उसके लिए हमका लोगन का कोई भी आंदोलन करे के लिए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन थाई राजधानी के मुकाम में हम लोग सरकार के पक्ष में खड़े हैं। और दांग राजधानी जो हुआ है वो प्रदेश नंबर 5 के संपूर्ण, अभी इससे पहले हम आपका बतावा सबके भावना, लेकिन प्रदेश नंबर 5 के संपूर्ण जितने दादा भैया दीदी बहनी जो हैं सबके भावना का समझ के हुआ है, स्वागत योग्य है, उसका हम लोग सब कोई मिलकर स्वागत करें चाहिए। जैसे अभी नामाकरण तो होएगा, प्रदेश मुकाम के नामाकरण होएगा,
एक ठो लुम्बिनी अंचल के जोन एक ठो मनोविज्ञान रहा सबका जोन है समेट के लुम्बिनी में बारूद जिला का लुम्बिनी प्रदेश के हिसाब से ना लुम्बिनी में समेटे के बात भवा काम भवा एक ठो सकारात्मक बात हुए। लेकिन जहाँ तक के प्रदेश राजधानी के बात रहा वो नामाकरण तो किया गा वैसे प्रदेश सरकार निसंदेह जो है धन्यवाद के पात्र है। काहे से जौन काम 11-12 दिन में ना सामान्यतया किया जाता है नामाकरण के बाद वो धीरे से भवा लेट भवा लेकिन जो है संपन्न भवा ये तो सकारात्मक बात हुए। लेकिन जैसे नामाकरण तो होएगा एक काम हुए वाला सारे वाला प्रक्रिया का है का कहा जाए पाए इमा देखा जाए दो चीज़ है। अब वहाँ भौतिक संरचना के समस्या ना हुई जब तक तब तक उनका तो वहाँ से लाए के यहाँ रखा बुनाई है। सबसे पहले प्रदेश नंबर 5 के जो राजधानी है प्रदेश सरकार के जो अभी हम लोग सुने हैं जहाँ तक जानकारी मिला है एक ऐसा शहर के परिकल्पना मतलब प्रदेश सरकार की है जी के कम से कम उनका हमका लागत है 1 साल तक DPRA बनावत में जाइए ओके DPR तैयार करी इसके बाद में हुआ हर जगह के वो हुई। तब तक अभी तो हम लोग काम हुआ बुटोल में कर ही रहे हैं बुटोल में काम होता है बुटोल देखे जाता है। लेकिन ये है हमारे लोगन के एक ही चाहना है कि जितनी जल्दी हो डांग में भी आपके तमाम जगह है जो हिसाब से अभी प्रदेश सभा या प्रदेश सरकार बुटोल में संचालन हुआ है वो 2-3 महीना 4 महीना के प्रयास से डांग में भी असंभव नहीं है चलावा जा सकता है। तमाम आपके कॉलेज वगैरह के सब बिल्डिंग जैसे गांव पालिका कहे है कि हम लोग देख तैयार हैं उके विषय में अभी सरकार से हमारे लोगन अभी तो नहीं बात हुआ है लेकिन अब जाए के बाद में के विषय में अभी सरसल्ला हुई ऐसी बात नहीं है। हम लोग कहे हैं कि भरसक सरकार से हमारे लोगन यही अनुरोध है कि अब जो आवे वाला अधिवेशन है वो कम से कम डांग में हो कह के हमारे लोगन सरकार से मांग रही। अब सरकार कितना तैयारी करके कह सकत है ना कह सकत है वो सरकार के चीज़ हो। लेकिन हमारे लोगन के जो कहा है हम लोग ये चाहते कि जितनी जल्दी हो व्यवस्थित हो गए अब अधिवेशन जो संचालन हो वो डांगे में हो। मान्य जी जैसे एक चीज़ कहा जाता है कि जैसे विपक्षी लोग हैं अथवा जगह मांग हैं वो लोग कहते हैं कि अगर लंबा समय तक यही मेर के रही तो संघीयता असफल हो जाए प्रदेश सभा विघटन हो सकता है ये भाई का कहा जाए नहीं इस पर देखा जाए कि 2-3 चीज़ है। आज देश जौन अवस्था में है ये जो संविधान के निर्माण भा इस संविधान में सबसे बड़ी त्रुटि हुए भय है। इस संविधान का जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ का है हमारे देश में कोई भी चीज़ का हमारे देश के अवस्था का है हमारे देश के भूगोल का है हमारे देश के कल्चर का है हम कहान संविधान ऊपर होता है। संविधान वो चीज़ से बनावा जाता है। यहाँ संविधान कौन चीज़ से बनावागा कि अमेरिका में का होता है रस्सा में का होता है विलायत में का होता है जर्मन में का होता है US में का होता है भारत में का होता है। भारत से फिर हमारा कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन अन्य मुल्क के हिसाब से हमारा कुछ नहीं मिलता। इस संविधान विफल हुए सबसे बड़ा कारण हम आपका बताए दी ये जो 3 सरकार है 3 तरह के जो सरकार है ये 3 तरह के सरकार के वजह से आज जनता के विश्वास ये संघीयता से फर्क हो जाता है। काहे फर्क हो जाता है कोहलपुर का एक नियम कानून है नगर पालिका के नेपालगंज के एक नियम कानून है। आप इधर जाइयो राप्ती सोनारी गांव पालिका के रेख है फिर आप उधर अगर दांग में छिड़ियो तो उधर गांव पालिका नगर पालिका है उनके अपन कानून है। नागरिक हम एक देश के रही नागरिक तो सब नेपाल के रही ना। हाँ प्रदेश के अंदर हो सकत है प्रदेश के अंदर प्रदेश के अपन कानून बना के हो सकत है। मान्य जी जैसे आप जो है अपने क्षेत्र में निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित होकर गवाह है क्षेत्र में विकास निर्माण के काम आदि इत्यादि का अभी हम आपका फिर बताए थे जोड़े जाए थे जो इससे पहले हम बात किया रहा वही से फिर जोड़ा जाए थे। प्रदेश नंबर 5 में प्रदेश सभा सदस्य के क्षेत्र विकास कोष नहीं है। संघीय सरकार के प्रदेश सांसद लोगन संघीय सांसद के है लेकिन प्रदेश सरकार के कोई अपन बजट नहीं है। हम लोग ये इतना है योजना छनौट प्रदेश सरकार का कह दी है
कि हमरे क्षेत्र में ये योजना चाहिए, ये बाटो है, ये खाने पानी है, ढल निकास है, यावत है, ये चीज़ का हम लोग रख दी थे। कुछ वहाँ के संघीय प्रदेश सरकार के जो संबंधित ऑफिस हैं, जैसे भौतिक पूर्वाधार, आपके शहरी डिवीज़न, कुछ कार्यक्रम के अंतर्गत आवत है, उससे सीधे उन लोग अपन टेंडर प्रक्रिया में जाते हैं, ठेका पट्टा करते हैं, कुछ करते हैं। एक सशर्त अनुदान के कार्यक्रम जो होते हैं वो गाँव पालिका का जाते हैं, गाँव पालिका नगर पालिका। अब हुआ जाए के बाद उनका वही कार्यक्रम में और रकम उनका खर्च करे है, बस इतना तक हमका लोगन का अधिकार है। है। तो ऐसा नहीं लागत है कि कहूँ जैसे केंद्र से और जो गांव पालिका स्तर है, ये दोनों के बीच में प्रदेश के अधिकार एक हिसाब से कमजोर भवल नहीं। ये सर जोन बात आप कहा जाता है, बहुत मित्र साथी लोग, मीडिया कर्मी मित्र साथी लोग की बहुत बात, एक दिन आपके राजधानी के विषय में काठमांडू से भी एक मित्र साथी हमसे टेलीफोन से बात की ना, जोन बात आप रखागा वो सेम यही बात उन्होंने रखी। कहीं संघ और गाँव स्थानीयता के बीच में प्रदेश की भूमिका खल्लो नहीं है, जिससे वो कहीं एकदम है। हमका ये आपके आज ये कार्यक्रम के माध्यम से कहीं कोई तन को झिझक नहीं है। अगर नेपाल के संविधान यही होए, यही रही, इमा कोई फेर बदल अगर नहीं होता है तो प्रदेश के जरूरत नहीं है, प्रदेश के कोई आवश्यकता नहीं है। संघ रख दे, स्थानीयता रख दे, काम खत्म है। प्रदेश के कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर प्रदेश भी रखे है तो स्थानीयता के जरूरत नहीं है। एक हम आपका बताई, संघ अनुदान के रकम स्थानीयता का भेजे, स्थानीयता का रकम भेजे के लिए प्रदेश सरकार खाली चाहिए, कौन जरूरत है? वो तो सरकार वो तो एक है, स्थानीयता भी अपन सरकार तो है। केंद्रीय स्तर से न सीधे गांव पालिका वो अपन भी नेपाल राज्य पत्र प्रकाशित करके वो अपन सारा कार्यक्रम वो करत है। प्रदेश सरकार के अपन एक राजपत्र निकाल के अपन कार्यक्रम करत है, संघीय सरकार के अपन एक करत है। एक तो हम लोग वैसे इतने बड़े हैं, इमा फिर लोग दोसर देखिए तो कहा कि यो तो यस तो बोले हो, ये तो संघीयता विरोधी हो कहकर लोग कही है ये बात का। लेकिन हमको वहाँ झिझक नहीं, संघीयता विरोधी हम ना होई, हम संघीयता पक्षधर होई। लेकिन ऐसा संघीयता पक्षधर भी ना होई कि मतलब जनता का गुमराह कह के पूरा हम ही सब पूरा राज्य राज हो जाए। हम माननीय जी, जैसे आप कृषि वन तथा वातावरण समिति प्रदेश नंबर 5 के जो लुम्बिनी प्रदेश भाव के संयोजक भी होवा जाता है, ओके सभापति होवा जाता है, ओके भूमिका का है? देखा जाए ये एक संसदीय समिति हो, इसका हम लोग मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इस सदन के अंदर एक मिनी पार्लियामेंट हुए। कृषि वन वातावरण ये तीन चीज के मंत्रालय या उके निर्देशनालय या उके जितने कार्यक्रम हैं उके ऊपर निगरानी रखे वाला ये समिति हो। इस समिति के भूमिका अतने होता है। इस समिति के दूसर भूमिका का होता है कि सदन के अंदर जो कानून के विधेयक आवत है वो विधेयक की समिति में जाए के बाकायदा दफावार छलफल हो के इस समिति विज्ञ विशेषज्ञ लोगन का भी बुलावत है, उनसे लोगन से राय सलाह लेके जो सरकार के तरफ से पेश होए वाला, जैसे कृषि संबंधी कोई विधेयक सदन में पेश हुआ, टेबल हुआ, तो समिति का गवाह। अब समिति के माननीय लोग बैठ के, समिति कर्मचारी जो हैं वहाँ बैठ के उसका दफावार छलफल होता है, उसका देखा जाता है, जोन चीज़ बूझा जाता है ठीक है, जोन चीज़ नहीं समझ में आवत है फिर उसका विज्ञ विशेषज्ञ लोगन का बुला के राय में सेवरा लेके इसके बाद में उचित है तो उसका उचित परामर्श के साथ उमा संशोधन या कुछ गड़बड़ है तो उसका सच्चाई के ये बूंदा पर ये धारा के उपधारा के इमा ये संशोधन करे उपयुक्त है क्योंकि उसका संशोधन सहित हम लोग सदन में पेश किया जाता है। तो एक तो क्या होगा, नीति निर्माण के काम में इस समिति के पहला प्राथमिकता इस समिति के वही हो, काम उद्देश्य भी वही हो। दूसर का हो, मंत्रालय द्वारा जो योजना जात है वो योजना सही सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, सही पावे वाले आदमी वो योजना का पाइन
कि जी का आवश्यकता नहीं रहा है, वो कोई अपने दम के बल पर, पावर के बल पर या किसी तरीके से वो पाइन इके निगरानी करे के लिए भी समिति का काम है। अच्छा, तो ये आप लोग की निगरानी किया जाता है? जी बिल्कुल। एक तो बड़वार क्षेत्र है, प्रदेश नंबर 5 लुम्बिनी प्रदेश, आपका जो है कि कृषि योग्य जमीन ज़्यादा है, वन क्षेत्र ज़्यादा है, तो वही हिसाब से जिम्मेवारी भी है ना? बिल्कुल। माने जी एक ठो फर्क प्रसंग लावा जाए, जैसे संहिता के जब परिकल्पना किया गया, एक ठो जो पब्लिक में विचार दिया गया कि आपके पहचान रही, आपके भाषा रही, आपके संस्कृति रही, तो ये भाषा संस्कृति पे आवा जाए, आप जो है अवध क्षेत्र के एक ठो प्रतिनिधि हो जाते हैं प्रदेश सरकार के, प्रदेश समिति सभा के, तो ये भाषा के विषय में है, अवधि भाषा के विषय में है, संस्कृति के विषय में है, का कैसन विचार है, धारणा है आपका? ईमा तो सर हमार धारणा तो इससे पहले ना आएगा सर, कि हम लोग जैसे जब नामाकरण के विषय में जब हम लोग रखें कि थरूहट, अवध, मगराद प्रदेश के नाम हो चाहिए पहचान के हिसाब से, तो भाषा भी वही है सर, वहाँ कुछ नहीं है। भाषा में हम लोग अवधि हुई, हम लोग अवधि भाषा बोली थे, अवध हमारे लोगन वो है, पाठ्य पुस्तक भी अवधि में हो चाहिए, लिखा पढ़ी भी अवधि में हो चाहिए। अन्य जैसे थरूहट के है, थरूहट के भाषा के बात है, थरूहट लोगन का भी उनके अपन जो भाषा है उनका उन्हों प्रयोग हो चाहिए। नहीं तो संहिता के अर्थ का रहेगा, संहिता के अर्थ यही रहेगा कि 3 सरकार बन जाए, 3 ताकि सरकार रहते तो ना हो संहिता। तो यही आज के अभी आपसे फिर हम जोड़ा कि ये परिवेश में लोग परिकल्पना जो करत रहे संहिता के वो ना हो। तो ये मतलब हमार कहा मतलब ये है कि प्रदेश सरकार का आप लोग कितना हद तक घचघचावा जाते है कि भाई भाषा भाषी कति काम दो, भाषा संस्कृति कति पहल करो, काम करो कह कर? एकदम 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 सही में। अब हम आपका बताइए, प्रदेश सरकार का हम लोग घचघचाइत भी है, खबरदारी भी दिया जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जैसे फिर हम जोड़ा चाहिए थे आपके प्रदेश नंबर 5 के राजधानी, ये जो दांग राजधानी आवा है, ये कुछ थोड़ा बहुत ये पहचानवादी जो है, पहचान कुछ रखे के लिए ही आवा है, जातीय पहचान के, चाहे वो थरूहट का हो, चाहे मधेश का हो, चाहे मगरात का हो, वो हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटर में है। ये एक चीज़ है जो यथार्थ है, वो सही है। बाकी जैसे भाषा भाषी के ऊपर अभी तो इनके लोगों ध्यान ही नहीं गा भी एक हिसाब से अभी इनके ये ध्यान नहीं गा है। अभी तो सरकार लोगन के ये है कि अभी भी पार्लियामेंट में आओ तो कोटे पैंट में आओ, कुर्ता पैजामा कहे पहन के जाओ, कुर्ता धोती आप कहे पहन के जाओ। मतलब वो सोच के विकास इनके में नहीं हो पाई से। जब तक सोच में परिवर्तन ना होई तब तक कि कानून चाहे जितना बनाई हो, व्यवहार में जब लागू ना आप ना कही पाई हो, तब का कोई आदमी का आभास हुई। मानी जी जैसे ऐसा है कि हर एक ठाव में है जहाँ संहिता लागू है वहाँ पे भाषिक नीति होता है, पड़ोसी देश में भी त्रिभाषिक नीति होता है। जैसे प्रदेश के अपन एक ठो भाषा है, मुख्य भाषा, ओकरे बाद में जैसे जो हिसाब से आप लोग पहचान के मुद्दा उठावा गया है, मगरात है, थरूहट है, अवध है, तो अवध क्षेत्र के नाते आपके मतलब एक ठो अवध क्षेत्रवासी लोग के एक ठो अपेक्षा रहता है कि जैसे अवधी भाषा के प्रयोग जो है सरकारी कार्यालय में हन, जहाँ अवध क्षेत्र है तहाँ का प्रयोग हो चाहता है, अथवा किताब कापी में हन जो है लिखे पढ़े वाला मामला में है, वो कोर्स जो पाठ्यक्रम है वो वहाँ बने चाहता है। तो ये भाई कोनो काम अभी तक नहीं भाई नहीं, अभी तो ऐसा कोई काम नहीं चालू हुआ है। लेकिन ये आवाज़ हमारे लोगन उठा है ना, उठे की बात ना हुए कि कोई भी भाषा भाषी, जैसे अवधी भाषा, अब इससे पहले हम कहा थारू लोगन भाषा है, जनजाति लोगन के, मगरात लोगन के, अन्य जनजाति लोगन के जो भाषा है, सबके भाषा के जौन हिसाब से प्रदेश में उनके पहचान है, उस हिसाब से उनके मतलब पाठ्य पुस्तक, कागजी लेखा पढ़ी वही हिसाब से हो चाहिए। अभी वही हम आपका कहें ना कि संहिता कमज़ोर करें है, कुछ थोड़ा बहुत है। जैसे आज हम आप बैठे हैं, आपके माध्यम से अवधि में हम अपन विचार रखे थे, तो ये संहिता के उपलब्धि नहीं कठाना जाए कि उपलब्धि न हो, न हो बात ना हो, वही के उपलब्धि हो। हम आप बैठे जो मेरे एक अवधि भाषा के किया जाता है, तो इस संहिता की उपलब्धि यही हो। लेकिन जितना हमका उपलब्धि मिले चाहिए वो हिसाब से नहीं हो रहा है, दुखी चीज के है। अब संस्कृति के बाद भी अब थे मान्य जी जैसे हम लोग तो अवध क्षेत्र में अभी जो लुम्बिनी प्रदेश है,
ये प्रदेश में हन तराई के जोन मधेश के क्षेत्र है, वहाँ मुख्य जोन है अवधी भाषी जोन है थारू के होगा, उसके बाद मगरात के होगा, बाकी जोन है नेपाली भाषी लोग हैं। तो ये अवधी भाषी लोग के जोन संस्कृति है एक संरक्षण करती, जैसे एक कला है, संस्कृति है, गीत संगीत आदि इत्यादि है, ये बहुत पीछे देखात है संगीत के क्षेत्र में हन। का वैसे कोनो योजना बनावा गया है कि अवध क्षेत्र के जो संगीत नहीं है बिल्कुल है ना, एक जो है ऊंचाई दिया जाए। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुआ है, मुख्यमंत्री जी दांगे के हुए, उनसे भी बात हुआ है, जैसे अवधि संग्रहालय बनावे के लिए वो सेंटर जगह। अब मान लो कल के दिन में दांग राजधानी बा, लेकिन हमारे लोगन इससे पहले के विचार रहा है कि उके मतलब अवधि संग्रहालय दांगे में बनावा जाए, गढ़वा क्षेत्र में बनावा जाए। गढ़वा क्षेत्र अवध के एक बहुत बड़ा वो है, तो उस क्षेत्र में बनावा जाए कह के हमारे लोगन इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी से बात हुआ है। आपके उधर दांग के सब मित्र साथी लोग भी लगे हैं। हम लोग चाहिए थे वहाँ एक अवधि के जो हमारे लोगन के भेष भूषा पहिरन, हमारे लोगन गाजा बाजा साज बिहाय में हम लोग का पहिरित रहें। इससे पहले हमारे लोग पूर्वज लोग का पहिरत रहे, जैसे पौला और खिराव टेन्नी वगैरह पगड़ी, मतलब जो हमारे लोगन के वैवाहिक पहले हम लोग तो जोड़ा जामा ये सब अवध के ही हो ना। अब शादी में आज तो लोग कोट पैंट दुनियादारी सब पहरे लागे, इससे पहले तो जामा जोड़ा ये सब रहत रहा है। तो इस हिसाब से एक देखे वाला कि जब वो संग्रहालय बन जाए तो आवे वाला जो अब नवा जनरेशन है तो देख के कम से कम ना कुछ करी तो अपने संस्कृति का बचाव की तरफ तो आगे लागी ना। आज हम आपका फिर बताई थे एक कार्यक्रम में भी हम कह रहे हैं, हम लोग अपने संस्कृति का आप ही पाछे धकेले हैं। एक हमारे लोगन कमी है हमारे लोगन के। आज हम आप पहाड़ी समुदाय में जाए के अगर आप देखा जाए तो उनके चाहे वो पीएचडी किए हो, लेकिन जब उनके शादी हुई तो अपन वही उनके अपने जातीय के हिसाब से जौन कपड़ा उन लोग पहरे होते उस दिन वही पहरत है। भले ही जिन पार्टी हो दिन कोट पैंट टाई वगैरह लगा के जी हैं, लेकिन शादी के वक्त उनके दुल्हा और दुल्हन के एकदम सेम वही राहत है जो उनके पूर्वज लोग से चली आवा है। हमार तो छूट गया, हम आप तो आज अब शेरवानी में आए गए, हम आप अब कोट पैंट टाई में आए गए। तो एक का है कि उनका कुछ ना कुछ अपने पहचान का हम लोग, एक तो हम लोग वैसे कमजोर हन, एक हम लोग वैसे कमजोर हन, और दूसर अपने पहचान का ख़त्म करे खातिर खुद अब हम ही आप लगे हन का हम नागरिक स्तर से लेके सरकार तक के सबको सचेत हो कहा है कि अब वो चेतना हमरे अब हमका लोगन का कहें ना कमजोर हन, और वही हम लोग अपने आप भी कमजोर हो जाए थे। तो एक थोड़ा नागरिक चेतना भी हो, हर आदमी का हो चाहिए कि हमारा संस्कार का है, संस्कृति का है, भाषा का है, भेष का है, भूषा का है, उसका बचाव रखें ना। आवे वाले संतति लोग कम से कम देखें कि हमारी वेशभूषा हो, हमारी पहरावर हो, जैसे हमका अच्छा लगा। बहुत बड़ा आवश्यकता है। मान्य जी, कार्यक्रम के अंतिम ओर हो जाते हैं हम लोग के निर्धारित समय लगभग खत्म हो गया है। एनटीवी कोहलपुर मार्फत आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो अब हम आपके ये अवधि कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण अवधि अवध में रहे वाले, अब हमारे लोगन तो प्रदेश ही अवध प्रदेश, थरुहट प्रदेश, मगरात प्रदेश, ये सब हम थरुहट के मित्र साथी लोगन का, अवध के मित्र साथी लोगन का, मगरात के मित्र साथी लोगन का, सबका सबसे हमारे एक अनुरोध है कि आप लोग अपने पहचान का, अपने कला का, अपने संस्कृति का, अपने वेशभूषा का इका लोप न किया जाए। जे जहाँ हो आप लोग अपने स्तर से लग के ये अपने संस्कृति कला पुरातत्व जो हमारे लोगन के पूर्वज से चले आवा है उसका सब कोई अपने अपने तरफ से बरकरार रखा जाए, और समाज सेवा में निरंतर आप लोग ध्यान दिया जाए, विकास के काम पर निगरानी रखा जाए, जोर दिया जाए। ये अवध मगरात थरुहट ये प्रदेश आवे वाले समय में यही पहचान से 5 नंबर प्रदेश के पहचान बढ़े, यही बात आप लोगन के सामने हम संपूर्ण ये हमरे आपके माध्यम से सब दर्शक लोगन का हमारा यही अनुरोध है। धन्यवाद माननीय जी।
NTV कोहलपुर के आमंत्रण का स्वीकार करके अपने व्यस्त समय के बावजूद भी हम लोग का समय देवा गया, एका कत्ती आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम से कम आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बुलावागा अपने कला संस्कृति के बारे में हमू का बहुत खुशी लगा, 2-4 बात रखे जो अवसर दियागा, इसके लिए आप लगाए आपके टीम का NTV कोहलपुर का सबका धन्यवाद देते हुए अपने वाणी का विराम दी थे। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद माननीय विजय बहादुर यादव जी। दर्शकबिंद, आज के अवधवाज के निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। आगामी दिन में फिर ऐसे अवध क्षेत्र के संस्कृति समाज विकास के बात लेके आप लोग के समझ अबे करब। तब तक करती NTV कोहलपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ से हम भगवान यादव तथा संपूर्ण प्राविधिक मित्र लोग का धन्यवाद देते विदा हो चाहिए। नमस्कार, प्रणाम।